दोस्तों तकरीबन 2 बजे रात की बात है। कमरे से बहुत जोर-जोर से चीखने की आवाज़ें आ रही थी और जो आवाज़ें आ रही थी, वह एक महिला की आवाज़ होती है जो कि होटल के किसी एक कमरे से आवाज़ आ रही थी। और दोस्तों जब ये आवाज़ आ रही थी, इसके कुछ ही देर के बाद एक लड़की कमरे से खूब तेज़ी से निकलती है और भागते हुए सीधा जो रिसेप्शन काउंटर होता है वहाँ पे आके खड़ी हो जाती है, जो कि अर्धनग्न अवस्था में होती है। उसके शरीर पे कुछ ही कपड़े होते हैं जिसको देख कर के रिसेप्शन भी दंग रह जाता है और वह मामला समझ नहीं पाता है कि आगे क्या हुआ और किस लिए वह इस अवस्था में भागती हुई यहाँ पर आई, बात क्या हुई थी, मैटर क्या था, पूरी जानने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और इससे पहले दोस्तों जो नए दर्शक है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छी लगे तो, और वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप ये कहाँ से देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए सच्ची घटना लेकर के आया हूँ, ये घटना है दोस्तों 2 देशों से संबंधित है। पहला तो है अफ्रीका और दूसरा है पाकिस्तान। दरअसल दोस्तों 2 बिजनेसमैन होते हैं जिनका नाम होता है, एक का नाम होता है लिग्रो और दूसरे का नाम होता है डिगागो। लिग्रो जिसकी उम्र तकरीबन 42 साल के आसपास होती है और डियागो जिसकी उम्र 45 साल के आसपास थी। ये दोनों बिजनेसमैन थे और दोस्तों ये दिसंबर 2016 में अपने बिजनेस से किसी काम के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका से निकलते हैं और ये कई देशों का भ्रमण करते हैं। इनका जो व्यवसाय था, इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है और जो भी दोस्तों और प्रोडक्ट होते हैं उसी से संबंध में ये अपना बिजनेस दूसरे देशों में फैलाने के लिए, पार्टियां बनाने के लिए आते हैं। और आने के बाद दोस्तों ये श्रीलंका जाते हैं, भारत आते हैं, लेकिन भारत से ये पाकिस्तान जाते हैं और तकरीबन 1 से 1.5 महीना घर से ये सिर्फ टूर पर यह व्यतीत कर देते हैं निकल कर, और तकरीबन ये 1.5 महीने सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस के ही काम से लगे हुए रहते हैं। और अब ये दोस्तों पाकिस्तान पहुंचते हैं और जब ये पाकिस्तान पहुंचते हैं तब जनवरी का महीना होता है, जनवरी 2018। अब दोस्तों जब ये पाकिस्तान पहुंचते हैं तो ये पाकिस्तान में कव्वाली राज लगता है, उसी के अंतर्गत एक जिला लगता है जिसका नाम समीक्षा होता है। अब ये समीक्षा जिले में पहुंच जाते हैं और अब दोस्तों समीक्षा जिले में पहुंचने के बाद वहां पर एक होटल को बुक करते हैं और लगभग उस होटल में दोस्तों तकरीबन ये 8 से 10 दिन रुकते हैं और वहीं रुक करके ये अगल-बगल के जो बड़े-बड़े बिजनेसमैन थे उनसे मीटिंग करना, उनको मीटिंग करके अपने बिजनेस के बारे में बताना, शाम को आना, होटल में खाना-पीना, ड्रिंक करके सो जाते हैं, फिर अगले दिन यही दिनचर्या चलते रहती। दरअसल दोस्तों जो अफ्रीका देश है, जो दक्षिण अफ्रीका देश है, वो धनी देश तो नहीं कह सकते, गरीबी भी वहाँ पर है, वहाँ बहुत सारे अभी भी गरीब है और कुछ लोग बड़े-बड़े व्यवसायी भी हैं और बहुत सारे ऐसे व्यवसायी हैं जिनका बड़ा भी कारोबार है। ज़्यादातर दक्षिण अफ्रीका में पेट्रोलियम का कार्य होता है, ट्रांसपोर्टम का कार्य होता है, कार्बाइन्स के काम होते हैं। तो दोस्तों ये लोग अपने व्यवसाय से संबंधित ये अपना स्कोप ढूँढ रहे थे, कुछ पार्टियाँ बनाने के चक्कर में भारत आए, भारत से श्रीलंका और श्रीलंका से ये पाकिस्तान गए, मतलब कि ये 3 देशों का दौरा किया लगभग 1 महीनों में। और जब ये पाकिस्तान पहुंचते हैं तो जनवरी का महीना होता है, 7 से 8 दिन का वक्त बिता चुके होते हैं। तो दोस्तों जो डिवागो होता है वह डिवागो लिब्रो से कहता है कि हम लोगों को बहुत दिन हो गया यहाँ पर आए हुए, आज कुछ पार्टी करते हैं, कुछ एंजॉय करते हैं। तो लिब्रो कहता है कि हम किसी दूसरी कंट्री में है और हमें यहाँ जो भी कुछ करना चाहिए सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ कोई समस्या हो गया तो हम लोग परेशानी में फंस जाएंगे। ये लोग जो भी बात कर रहे थे अपनी दक्षिण अफ्रीकी भाषा में बात कर रहे थे, आपस में इंग्लिश में जो भी बात कर रहे थे। अब दोस्तों जो डियागो था उसका कुछ ज्यादा ही मन विचलित हो रहा था, उसे कुछ नया करने का मन कर रहा था और वह कहता है कि नहीं, आज कुछ ना कुछ किया जाएगा, यहाँ बहुत दिन अब नहीं रहना है, 1 महीने से घर से बाहर है, घर की बहुत याद आ रही है, पत्नी बच्चे सब छूटे हुए हैं, जल्दी से जल्दी काम निपटा के चलना चाहिए। तो डियागो कहता है कि अभी 2-4 दिन और लगेगा, अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, उसके बाद एंजॉय करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो इच्छाएं हैं उसको थोड़ा कंट्रोल कीजिए। अब दोस्तों जो डियागो होता है उनकी इच्छाएं कंट्रोल नहीं हो रही थी, 1 महीना हमसे घर बाहर है, तो अगर अब तुम्हें कुछ चाहिए तो लिब्रो बोलता है क्या चाहिए, तो डियागो बोलता है ऐसा कहते हैं कि पहले शराब लेके आते हैं और शराब लाने के बाद ऐसा कुछ करो कि एक लड़की का प्रोग्राम बनाओ, कोई कल गर्ल बनाओ बुलाओ और आज फुल रात एंजॉय करते हैं। अब कॉल गर्ल की बात सुन के लिब्रो डर जाता है कि एक तो पहले हम लोग पाकिस्तान में है, दूसरा कंट्री से बाहर है, और अगर यहाँ कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हम लोग बहुत बुरे फंस जाएंगे, बदनामी भी होगी, बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी। लेकिन दोस्तों यह यंग था, 40-42 साल का था और वह जीत पे अड़ गया कि 1 महीने से बाहर है, तुम्हें समझ में नहीं आता है, ऐसे कैसे काम चलेगा। अब दोस्तों जो लिब्रो होता है वो डियागो के सामने बेबस हो जाता है, लाचार हो जाता है और वह कहता है कि ठीक है। अब दोनों रिसेप्शन काउंटर पे जाते हैं और मैनेजर से बात करने का प्रयास करते हैं, तो जो होटल का मैनेजर था वह आता है
उससे दोस्तों ये लोग कहते हैं कि अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं आप लोगों से एक बात कहूँ, क्योंकि मैं हम लोग बाहर कंट्री से आए हैं, कहीं ऐसा ना हो दिक्कत परेशानी हो जाए हम लोगों के लिए, और हम लोग एक बिजनेसमैन है और हम लोग नहीं चाहते कि हमें कोई परेशानी में फंस जाए, जिससे कि हमारी मान सम्मान प्रतिष्ठा भी चला जाए, जो व्यवसाय है वो भी बंद हो जाए। तो जो मैनेजर थे वो कहते हैं बताइए कि आप चाहते क्या हैं। तब दोस्तों डियागो जो होता है वो थोड़ा सा हंसमुख होता है, चुलबुला टाइप का होता है। वह कहता है कि क्या एक रात के लिए लड़की मिल सकती है क्या? तो दोस्तों होटल मैनेजर जो होता है वो पहले तो कुछ देर सोचता है, ये लोग बाहरी है और इनको ये सुविधाएं दी जाए या ना दी जाए। फिर कुछ देर सोच विचार के बाद कहता है मिल तो सकता है, लेकिन तुम लोगों बाहरी देश के, एक तो दक्षिण अफ्रीका का, कहीं ऐसा कुछ कांड कर दिया तो बहुत परेशानी में फंस जाएंगे। तब वो कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और हम लोग जो भी कुछ करेंगे सावधानी से करेंगे, क्योंकि हम लोग पिछले 1 महीने से बाहर टूर पे हैं अपने व्यवसाय के सिलसिले में, और हमें घर परिवार की याद आ रही है, लेकिन हमें और 5-10 दिन रहना पड़ेगा, और अगर आपसे कोई व्यवस्था हो जाए तो करा दीजिए। तो मैनेजर जो था वो कहता है ठीक है, थोड़ा सा वक्त दो हमें। तो दोस्तों जो मैनेजर था वो पूछता है कि पहले तुम्हारी चॉइस क्या है, पूछता है। तो वह कहता है कि अगर कोई अच्छी सोसाइटी की मिल जाए, हाई प्रोफाइल की, तो चलेगा, चार्ज जो भी लेगी हम दे देंगे, लेकिन सुरक्षित होना चाहिए, कहीं किसी प्रकार का कोई वीडियो या ऐसा कोई मैटर ना हो जाए बाद में कि जाने के बाद हमें ब्लैकमेल किया जाए या किसी प्रकार की कोई परेशानी हो। तो वो बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं, परेशानी नहीं होगी, वो सारी जिम्मेदारी हमारी है। और लगभग मैनेजर जो था वह आधे घंटे के बाद जियाबो और लिब्रो के जो दोस्तों बेडरूम था उसमें मैनेजर आता है और कहता है कि हमने बात की है, एक हाई सोसाइटी की लड़की मिल जाएगी आपकी, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। फोटो दिखाता है, तो फोटो देखने के बाद दोस्तों ये लड़की पसंद आ जाती है इनको, क्योंकि लड़की बहुत ही सुंदर थी, स्मार्ट थी। तो दोस्तों जब इसकी डिमांड पूछती है तो ये काफी अच्छी मोटी खाटी रकम डिमांड करती है, क्योंकि ये पता था इसको कि ये तो साउथ अफ्रीका और ऊपर से 2 लोग। तो जो लिब्रो था वह कहता है कि इतना मोटी रकम एक लड़की के लिए खर्च करने से अच्छा है हम लोग पार्टी करें और सो जाए। लेकिन डियागो जो था वह मानने वाला नहीं था, और उसके ऊपर आज सनक सवार थी। वह कहता है ठीक है, अगर तुम नहीं दोगे तो मैं अकेला दे दूंगा, और ये चाहिए। उसको पसंद आ जाती है, तो दोनों में डील फाइनल होती है, और 50% पैसा जमा कर दिया जाता है, मैनेजर को दे दिया जाता है, और 50% जो बात था वो लड़की आ जाएगी उसके बाद। अब दोस्तों ये दोनों ही लोग शाम को अपने शाम लगभग कमरे में 8 बजे बज रहे होते हैं, तो ये लोग अपने टेबल पे जो शराब उराब मंगाते हैं, सजाते हैं, और सजाने के बाद थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ड्रिंक करते हैं। हल्का हल्का जब नशा हो जाता है तो नशे में दोनों बहुत सारी बातें कर रहे थे, और बातें करने के बाद दोस्तों अब जो डियागो होता है उसके मन में अंदर से तो एक अलग ही उत्तेजना थी, एक अलग ही जोश था कि आज कुछ नया करने वाले हैं, और वो भी पाकिस्तान जैसे शहर में, पाकिस्तान जैसे देश में। तो अब दोस्तों जो ये लोग तो नशे में रहते हैं, और लगभग तकरीबन रात 9 बजे का वक्त होता है। मैनेजर आके फिर से बेल बजाता है, और वह कहता है कि आपने जिसको बुलाया था वो आपकी सेवा में हाजिर है। तो डियागो कहता है ठीक है बुलाइए, क्योंकि लिब्रो से ज्यादा जो डियागो होता है वह बहुत ज्यादा परेशान था, वो बहुत ज्यादा खुश था। अब दोस्तों मैनेजर जो था वो वापस जाता है, और वापस जाने के बाद एक लड़की लेकर के आता है, और जो लड़की को लेकर के आता है, जो डियागो अभी तक शांत बैठा था, जब वो ऊपर से नीचे तक देखता है तो देखता ही रह जाता है। और लिबाब्रो मानो तो वह तो पागल सा हो गया था, और वह कहता है कि मैंने अपने जीवन में इतनी खूबसूरत लड़की पहली बार देखा था, वह वाकई बहुत खूबसूरत लड़की थी, बिल्कुल हीरोइन ही था। भगवान ने बड़ी खूबसूरती से उसकी सुंदरता को बनाया था, खूबसूरती की जितनी चर्चा की जाए उतना कम है। उसके बाद दरवाजा बंद कर देते हैं और मैनेजर चला जाता है। ड्रिंक दोस्तों वहीं पर रखी रहती है मेज पे, और दोनों ही लोग दोस्तों सोफा पे बैठते हैं। बीच में दोस्तों जो महिला आती है कॉल गर्ल, उसको भी बैठाते हैं, और उसको बैठाने के बाद उसे ड्रिंक ऑफर करते हैं। तो वह इशारा करती है कि बिल्कुल थोड़ा सा, और इशारा करने के बाद एक पैक वो भी दोस्तों पी लेती है। अब एक पैक पीने के बाद ये जो दोनों लोग थे जो अपने कार्यक्रम में शुरू हो जाते हैं। वक्त तकरीबन 9:30-10 बजे के आसपास हो चुका था, क्योंकि इनको आज था कि फुल रात को मस्ती करनी है। अब 10 बजे के आसपास दोस्तों ये जो दोनों थे वो लड़की के साथ रिलेशन बनाना शुरू करते हैं। पहले तो दोस्तों ये लोग एक एक करके रिलेशन बनाते हैं। अब लड़की भी दोस्तों उसको तो बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि उसकी शरीर की जो वेदनाएं थी, उसके शरीर का जो रंग ढंग था, उसको देख के लग रहा था कि ये तो बिल्कुल ही ज्यादा परेशान है। अब दोस्तों क्योंकि उसने तो बहुत ज्यादा अच्छा मोटा रकम लिया था, अब उसको तो ये काम ही था, उसको तो दोनों के साथ रात बितानी ही थी, क्योंकि उसने बहुत बड़ी मोटी रकम लेके रखी थी। अब दोस्तों वो जो
वह दोनों अब साउथ अफ्रीकन महिलाओं की तरह इनसे संबंध बनाने लगता है। अब जैसे ही संबंध बनाने लगते हैं तो जोर-जोर से कमरे से आवाज़ आने लगती है और ऐसी आवाज़ें आ रही थी मानो जैसे कि कमरे की दीवार गिर जाएगी। वो हबसी दरिंदे की तरह उस टूट पड़ता है और लगभग आधे घंटे तक उन इसके साथ संबंध बनाता रहता है और आधे घंटे के बाद जब ये स्थिर पड़ जाता है डियागो, तो दोस्तों जा करके सोफे पे बैठ जाता है और अब दोस्तों लिब्रो फिर आ जाता है और इधर दोस्तों डियागो थोड़ा-सा ड्रिंक करता है, फिर नशे में आता है और लिब्रो जो था वो भी आधे घंटे करता है। उसके बाद दोस्तों जब लिब्रो थक जाता है तो फिर डियागो जाता है और फिर दोस्तों लिब्रो थोड़ा-सा ड्रिंक करता है। मतलब कि दोस्तों ये दोनों ही ड्रिंक करते और संबंध बनाते थे। लगभग रात 2 बजे के आस-पास का संबंध होता है। एक साथ दोनों लोग संबंध बना रहे होते हैं और इतनी ज़ोर-ज़ोर से संबंध बना रहे थे कि कमरे में इतनी भयानक आवाज़ आ रही थी और आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मानो कोई किसी को डंडे से पीट रहा हो। बहुत असहनीय आवाज़ थी और जब दोस्तों ये लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाती क्योंकि ये लगातार 3-4 घंटे का कार्यक्रम चल रहा था और इसके सहन शक्ति से जब बाहर हो जाती है और जब इसके बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो जाती है, इसका पूरा शरीर मानो से ठंडी पड़ गई हो, तो ये किसी तरह झटक के बाहर निकलती है, कुछ कपड़े निकालती है और फटाफट पहन के सीधा मैनेजर के पास जाती है और जा कर के कहती है, कि मुझे घर जाना है तुरंत। अब मैनेजर पूछता है, ऐसी क्या बात हो गई? तो वो कहती है, मैं इन लोगों को नहीं झेल पाऊँगी, मुझे किसी भी तरीके से घर जाना है। ये दोनों अंदर आते बाहर आते हैं, मैनेजर आता है, पूछता है, सारी बात बताता है कि हम लोग तो केवल रिलेशन बना रहे थे और ये लड़की नहीं बर्दाश्त कर पा रही है, हमने पैसे भी अच्छे खासे दिए हैं। तो दोस्तों मैनेजर जो था वह थोड़ा-सा गुस्सा होता है और कहता है कि ये सब करने से पहले ही बता दिया था कि आप बाहरी हो, कोई समस्या हो जाएगी, तो मेरी होटल के लिए भी समस्या हो जाएगी और आप लोगों के लिए भी समस्या हो जाएगी क्योंकि और कोई देश नहीं पाकिस्तान है। अब लियागो और डियागो थर-थर काँपने लगते हैं कि कहीं ऐसा कोई समस्या ना हो जाए। वो मैनेजर प्रबंधन से बात करते हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। लड़की का बचा बाकी पेमेंट दे देते हैं और देने के बाद दोस्तों लड़की रात को 2 बजे होटल के दूसरे कमरे में जाकर लेट जाती है और जब सुबह होती है तो अपने गंतव्य को जाती है और ये लोग दोस्तों अपना उतना ही एन्जॉय कर पाते हैं। उसके बाद कपड़े पहन के 2-2 पैक और ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करने के बाद ये लोग सो जाते हैं। सुबह उठ के नहा धोआ करके फ्रेश होके अपना सारा सामान पैक करते हैं और पैक करने के बाद दोस्तों ये लोग वहाँ से कुछ दूर चले जाते हैं और दूर जाने के बाद दोस्तों वहाँ एक होटल लेते हैं क्योंकि ये लोग अपने को वहाँ पर सुरक्षित महसूस करते हैं और उनको डर सता रहा था कि यह लड़की जाकर अगर किसी से कुछ बात कर दे क्योंकि यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। ये लोग दूसरी जगह चले जाते हैं, मामला यहीं रफा-दफा हो जाता है और ये लोग दोस्तों अपने काम से लग जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ़ आपको सचेत करना और आपको सावधान करना और कभी किसी के साथ कोई ऐसी अप्रिय घटना ना घटे। पैसों के लालच में जो ऐसा कदम उठा लेते हैं, उनको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, ऐसे जान का भी खतरा रहता है। तो आज को वीडियो में फिर इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।